आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन कैसे हो, इस पर दुनिया भर में विचार विमर्श और प्रयोग होते रहे हैं। हर जगह यह स्वीकार कर लिया गया है कि लिखित परीक्षा ही मूल्यांकन का सबसे व्यवहारिक और कारगर तरीका है। मगर भारत जैसे देश में जहां बहुत सारे बच्चे समाज के निचले तबके से पढ़ने आते हैं, उनके घर में पढ़ाई लिखाई का उचित वातावरण नहीं है। उनमें से बहुत सारे बच्चों को स्कूली पढ़ाई के साथ साथ घर के काम या माता पिता के काम में हाथ भी बंटाना पड़ता है। लिखित परीक्षा में ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। अनेक बच्चे इसीलिए स्कूल नहीं जाते या बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं कि उन्हें परीक्षा का भय सताता है। इसलिए तय किया गया कि 5वीं तक किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा। उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। 8वीं तक उनका मूल्यांकन केवल पाठ्य पुस्तकों में दिए पाठों के आधार पर नहीं, बल्कि उनके समग्र व्यक्तित्व विकास जैसे स्कूल में उनके आचरण, खेलकूद, संगीत, कला आदि में उनकी रुचियों के आधार पर भी किया जाएगा। इस तरह बच्चे अगली कक्षा में आसानी से प्रोन्नत हो तो होने लगे, मगर सीखने की उनकी क्षमता में गिरावट दर्ज होनी शुरू हो गई। इसी के मद्देनजर जब केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि 5वीं और 8वीं कक्षा में किसी भी विद्यार्थी को फेल न करने की नीति को वापस लिया जाए। अब इन कक्षाओं में अगर विद्यार्थी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते तो उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। उसके बाद भी वे उत्तीर्ण नहीं होते तो उसी कक्षा में बैठना पड़ेगा। इस फैसले से निस्संदेह विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों पर पढ़ाई लिखाई को लेकर सतर्क रहने का दबाव बनेगा। देश में पढ़ाई लिखाई के स्तर को मापने के लिए हर वर्ष निजी और सरकारी स्तर पर सर्वेक्षण किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन सर्वेक्षणों में बहुत निराशाजनक परिणाम नजर आए। 8वीं कक्षा के विद्यार्थी 5वीं 6वीं कक्षा की पुस्तकें पढ़ने, उच्च स्तर का गणित हल कर पाने में भी अहम पाए गए। इस तरह शिक्षा का मकसद ही हाशिए पर चला जाता है। इसी का नतीजा है कि आगे 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर नकल की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसे रोकने का यही तरीका हो सकता था कि शुरू से ही बच्चों में पढ़ाई लिखाई के प्रति गंभीरता पैदा की जाए, उनके मूल्यांकन में कड़ाई लाई जाए। हालांकि सरकार ने नए नीतिगत फैसले में यह भी कहा है कि मूल्यांकन के आधार पर किसी भी विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा से बाहर नहीं किया जाएगा। उन्हें अपना प्रदर्शन बेहतर करने का मौका उपलब्ध कराया जाएगा, मगर इस आशंका से इनकार
नहीं किया जा सकता कि नई व्यवस्था से प्राथमिक स्तर पर ही बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना सरकार की संवैधानिक बाध्यता है। अगर बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ेंगे तो यह उद्देश्य पूरा हो पाना मुश्किल बना रहेगा। इसलिए यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि न केवल परीक्षा में बदलाव करके जिम्मेदारी पूरी समझ ली जाए, बल्कि स्कूलों और अध्यापकों को भी बच्चों में सीखने का कौशल विकसित करने के लिए जवाबदेह बनाया जाए। हरियाणा के पंचकुला में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या की घटना से एक बार फिर यही जाहिर हुआ है कि राज्य में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। शायद उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। सोमवार को तड़के जिस जगह पर 2 युवकों और एक युवती पर गोलियां बरसाई गईं, वह एक अच्छे खासे होटल की पार्किंग का क्षेत्र था और इस नाते उसे अपेक्षया ज्यादा सुरक्षित माना जाना चाहिए। मगर हैरानी की बात है कि होटल परिसर की उस जगह पर पहुंचकर अपराधियों ने लक्षित तरीके से अंधाधुंध गोलीबारी की और 3 लोगों की जान लेने के बाद बिना किसी बाधा के फरार भी हो गए। हालांकि मृतकों में से एक के खिलाफ कुछ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अगर यह आपसी रंजिश का भी मामला है तो अपराधियों के इस तरह बेखौफ आचरण का सिरा कहाँ है। सवाल है कि सुरक्षा व्यवस्था के चौकस होने के दावे के बरक्स ऐसी घटनाएं क्या बताती हैं। ऐसा नहीं कि पंचकुला में हुआ हत्याकांड कोई अकेली वारदात है। कुछ समय पहले गुरुग्राम के एक क्लब में फेंके गए देसी बम कुरुक्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या और रोहतक में गोली कांड के अलावा बदमाशों के साथ पुलिस की दर्जन भर से ज्यादा मुठभेड़ की घटनाएं यही बताती हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था सबसे खराब हालत में है। वसूली के लिए धमकी और हत्याएं, अपराधी गिरोहों का बोलबाला और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध राज्य में विकास के दावे को आईना दिखाते हैं। सच यह है कि राज्य में पिछले कुछ समय से लगातार जघन्य अपराध बढ़े हैं और आपराधिक मानसिकता वाले लोग एक तरह से बेखौफ मनमानी करते नजर आ रहे हैं। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कुछ समय पहले वहां हुए विधानसभा चुनाव में बढ़ते अपराध एक अहम मुद्दा बन गए थे। सवाल है कि क्या इसी तस्वीर के बूते राज्य में विकास और निवेश की संभावनाओं के मजबूत होने का दावा किया जा रहा है। अगर समय रहते इस आपराधिक वृत्ति पर लगाम नहीं लगाई गई तो इसका बहुस्तरीय असर पड़ेगा और इसके
नतीजे घातक साबित होंगे। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसी एडवांस डिक्टेशन के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और रोजाना ऐसे ही डिक्टेशन के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।